नमस्कार साथियों, आज गुरु पूर्णिमा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या गुरु का सम्मान सिर्फ एक दिन के लिए ही सीमित रह चुका है? क्या गुरु पूर्णिमा का मतलब सिर्फ सोशल मीडिया पर फोटो लगाकर, पोस्ट लगाकर हैप्पी गुरु पूर्णिमा लिख देना ही है? दोस्तों, अगर आपका जवाब हाँ है तो हमें शायद गुरु का अब दोबारा अर्थ समझने की ज़रूरत है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, यानी गुरु केवल पढ़ाने वाला व्यक्ति नहीं है। गुरु वह है जो आपके जीवन का निर्माण करता है। दोस्तों, सबसे पहले गुरु बने हमारे माता पिता, जिन्होंने हमें चलना सिखाया, हमें बोलना सिखाया, हमें अच्छे संस्कार दिए। उसके बाद हम स्कूल में गए तो हमें शिक्षक मिले, शिक्षकों ने हमें किताबी ज्ञान दिया, हमें अनुशासन में रहना सिखाया और सपने देखने का साहस भी दिया। लेकिन आज एक बात सोचिए, आज हमारे पास गूगल है, एआई है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है। हमारे पास जानकारी आज पहले से कहीं ज़्यादा है, लेकिन क्या समाज पहले से ज़्यादा समझदार भी हुआ है? शायद नहीं, क्योंकि जानकारी मिल सकती है, लेकिन सही दिशा केवल गुरु देता है। आपका जो गूगल है वो उत्तर दे सकता है, लेकिन सही निर्णय लेने की क्षमता ये सिर्फ गुरु ही विकसित कर सकता है। एआई आपकी मदद कर सकता है, लेकिन आपका अच्छा चरित्र निर्माण सिर्फ गुरु ही कर सकता है। इसलिए कहा गया है कि जानकारी और ज्ञान में उतना ही अंतर है जितना कि रोशनी और सूरज में है। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि अच्छे शिक्षक नहीं हैं। समस्या यह है कि सम्मान की संस्कृति कमज़ोर होती जा रही है। लोग सम्मान करना भूल रहे हैं। पहले सम्मान करना हमारी संस्कृति में था, हमारी परंपरा में था, हमारी आदत में था। आज वो हम सब भूले जा रहे हैं। कुछ विद्यार्थी सोचते हैं कि फीस दी है इसलिए शिक्षक हमारी सेवा करने के लिए है। अगर शिक्षक अनुशासन की बात करे, अगर शिक्षक डिसिप्लिन की बात करे तो उसे पुरानी सोच का कह दिया जाता है। अगर मोबाइल कम चलाने को कहे तो बच्चे कहते हैं कि सर ज़माना बदल गया है। हाँ, ज़माना बदल गया है, लेकिन क्या सम्मान भी बदल जाना चाहिए? क्या थैंक यू और सॉरी सीखने वाली पीढ़ी गुरुजी नमस्ते कहना भूल जाए? क्या यही हमारी प्रगति है? और ये सिर्फ विद्यार्थी की बात नहीं है, ये सिर्फ स्टूडेंट्स की बात नहीं है। आज कई अभिभावक भी शिक्षक का साथ देने के बजाय बिना पूरी बात जाने उसी पर सवाल खड़े कर देते हैं। दूसरी तरफ कई शिक्षण संस्थानों में भी शिक्षक केवल एक कर्मचारी मान लिया गया है। वर्तमान समाज की, वर्तमान एजुकेशन सिस्टम की ये हार्श रियलिटी है कि आज शिक्षक ना होकर एक एम्प्लॉय है। उससे पूछा जाता है कि कितनी फाइलें पूरी हुई, कितनी रिपोर्ट बनी और कितने एडमिशन कराए उसने। लेकिन बहुत कम लोग पूछते हैं कि आपने कितने विद्यार्थियों का जीवन बदला, कि आज आपने अपने पढ़ाने के तरीके में क्या चेंजमेंट किए। ये बहुत कम पूछता है लोग। दोस्तों, याद रखिए, एक शिक्षक केवल नौकरी नहीं करता, बल्कि वह पीढ़ियां तैयार कर रहा होता है। डॉक्टर, इंजीनियर और आर्मी ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, जितने भी हैं, आईएएस, आईपीएस, न्यायाधीश, प्रोफेसर, टीचर, सभी इन सबके पीछे किसी न किसी शिक्षक का ही हाथ होता है। अगर शिक्षक ही सम्मान से वंचित हो जाएगा
तो आने वाली पीढ़ियों से हम संस्कारों की क्या उम्मीद करेंगे, बताइए। आज एक और चिंता है कि सोशल मीडिया पर लाखों लोग खुद को गुरु कह रहे हैं। 2 मिनट का 5 मिनट का वीडियो देखकर लोग हर विषय के विशेषज्ञ बन जाते हैं। लेकिन सच्चा गुरु वह नहीं जो सिर्फ बोलना जानता हो। सच्चा गुरु वह है जो आपके जीवन में बदलाव ला दे। कबीरदास जी ने कहा था ना, उनका पुराना दोहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यह दोहा सिर्फ धार्मिक नहीं है, इसका संदेश है कि आपको जो सही रास्ता दिखाए उसका स्थान जीवन में सबसे ऊंचा होना चाहिए। लेकिन गुरु केवल स्कूल में नहीं मिलते। समय भी गुरु है, असफलता भी गुरु है, संघर्ष भी गुरु है और गलतियां भी गुरु हैं। आज उनसे सीख लो तो वही आपकी सफलता तक पहुंचा देंगी। अगर हम अपनी गलतियों को, अपने पुराने समय से, अपनी असफलताओं से कुछ सीख रहे हैं ना, तो वही सीखते सीखते ही आपको एक दिन मंजिल प्राप्त हो जाएगी। इसलिए सीखना कभी मत छोड़िए। सीखना आपको कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि जिस दिन इस इंसान सीखना बंद कर देता है उसका डेवलपमेंट रुक जाता है। अंत में मैं विद्यार्थियों से यही कहना चाहता हूँ कि जब भी आप अपने पुराने शिक्षक से मिलें तो सिर्फ एक बार मुस्कुरा कर कह दीजिए कि गुरुजी आपने जो सिखाया था आज उसकी कीमत समझ में आ रही है। विश्वास मानिए, शायद आपके लिए यह एक छोटा सा वाक्य होगा, लेकिन किसी शिक्षक के लिए यह उसकी पूरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमाई हो सकती है। सबसे बड़ी कमाई हो सकती है। और मैं समाज, अभिभावकों और शिक्षण संस्थानों से भी यही कहना चाहता हूँ कि शिक्षक को केवल एक कर्मचारी मत समझिए। वह केवल आपका जो करिकुलम है उसको पूरा नहीं करता, बल्कि वह भविष्य तैयार कर रहा होता है। और याद रखिए, जिस समाज में गुरु का सम्मान होता है वहाँ लोग पढ़े लिखे लोग नहीं बल्कि संस्कारी, जिम्मेदार और चरित्रवान नागरिक तैयार होते हैं। पढ़े लिखे तो होंगे ही, इनके अलावा भी संस्कारी, जिम्मेदारी, चरित्रवान और अच्छे नागरिक तैयार होते हैं। लेकिन जिस दिन शिक्षक सिर्फ कर्मचारी बन जाएगा उस दिन शिक्षा केवल कारोबार बनकर रह जाएगी। और आज एजुकेशन सिस्टम सिर्फ बिजनेस बनकर रह गया है। ये हमारे समाज की हार्श रियलिटी है वर्तमान की, सिर्फ बिजनेस। आपको डिग्रियां तो मिल जाएंगी लेकिन संस्कार नहीं मिलेंगे। नौकरी तो मिल जाएगी लेकिन चरित्र नहीं मिलेगा। और जिस समाज में चरित्र खत्म हो जाता है ना, वहाँ विकास की बिल्डिंग, इमारत ज़्यादा दिन तक खड़ी नहीं रह सकती। इस गुरु पूर्णिमा पर आइए, केवल शुभकामनाएं न दें बल्कि किसी पुराने गुरु को याद करें, उन्हें धन्यवाद कहें और सबसे ज़रूरी बात कि उनके दिए हुए संस्कारों को अपने जीवन में उतारें। हम लोगों को बहुत कुछ पता होता है लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए शायद हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कि जानकारी तो बहुत कुछ है, हाँ ये होता है वो होता है, लेकिन हम अपने ऊपर उसको लागू नहीं कर पाते। तो आज से उस चीज़ों को लागू करना सीखिए, ठीक? क्योंकि गुरु वह नहीं जो आपको अपने पीछे चलना सिखाए, बल्कि गुरु वह है जो आपको इस सक्षम बना दे कि एक दिन लोग आपके पीछे चलें। साथियों, इसी संदेश के साथ आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।